कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए वैसे तो कई लोग इस कार्य से जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स हैं जिन्होंने देश विदेश की मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी को छोड़कर अब फार्मिंग सेक्टर को चुना है। कैसे, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। आजकल हर कोई आत्मनिर्भर बनना चाहता है, लेकिन ज्यादातर युवाओं की सोच होती है कि अच्छी डिग्री मिलने के बाद वो किसी अच्छी कंपनी में कार्य करें। किसानी और खेती के बारे में तो वो सोचते ही नहीं। लेकिन रांची के रहने वाले उम्मेर अशरफ और राजीव सिन्हा ने MBA की डिग्री हासिल करके देश और विदेश के कई बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने के बाद पशुपालन और कृषि कार्य को चुना है। उम्मेर अशरफ और राजीव बताते हैं कि नौकरी के दिनों से ही वे दोनों फार्मिंग सेक्टर से जुड़ना चाहते थे। आज वे बकरी पालन और खेती एक साथ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में गौ पालन की भी तैयारी कर रहे हैं। अभी जो मार्केट का परसेप्शन ये है कि MBA करने का मतलब ये हुआ कि आप नौकरी पा लीजिए, पर एक्चुअली में होना ये चाहिए कि MBA करने के बाद आप नौकरी जनरेट करने लायक बन जाइए। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। MBA में हमें यही पढ़ाया जाता है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारा मेन मोटो तो है, चलो अर्निंग तो है ही, वो तो रहता ही है, वो सबका है, चाहे कोई बोले ना बोले, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हमारे लिए बड़ा सेटिस्फैक्ट्री काम हो रहा है। वहीं कई वर्षों तक विदेश में अच्छी नौकरी कर चुके राजीव सिन्हा खेती किसानी से जुड़कर अब काफी संतुष्ट दिखते हैं। उनका कहना है कि खेती की पारंपरिक तरीकों के साथ तकनीक का इस्तेमाल करके वह कुछ नया करना चाहते हैं। तो करीब 17-18 साल कॉर्पोरेट से जुड़े रहे। इवन इंडिया के अलावा हम बाहर साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी टाइम रहे हैं, वहाँ भी काम किए। लेकिन एक लगा जब इंडिया आए तो भी हम 7-8 साल कॉर्पोरेट में रहे। यहाँ पे रहने के बाद हम बहुत जगह जब घूमे तो मेरे को लगा कि इस क्षेत्र से जुड़ना बड़ा मतलब अच्छा मौका मिल रहा है मेरे को, जो मतलब ज़मीन से जुड़े। और काफ़ी लोगों को लगा कि मैनेजमेंट करने के बाद भी हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे किसान लोग तो ट्रेडिशनल काम करता है। हम इसमें ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ टेक्निकल भी लाएंगे और अपना जो MBA का थॉट है उसमें प्रोसेस में डालेंगे तो शायद और हम इसका मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक मेरे को लगा कि MBA करने के बाद ये अच्छा जरिया रहेगा, हम इस फील्ड में आए। वहीं दूसरी ओर राजीव और उम्मेर ने एक साथ मिलकर कृषि और पशुपालन से जुड़कर खुद का स्वरोजगार शुरू किया। इनके इस कदम से स्थानीय लोगों के बीच रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। श्रवण पाहन को इस बात की अधिक खुशी है कि उन्हें अपने गांव घर के पास ही अब नौकरी मिल गई है। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। और काम करने जाते थे हम लोग बाहर रांची तरफ, तो उधर भी अच्छा काम होता था, लेकिन हम लोग आना जाना में दिक्कत होता था। कोरोना में के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। राजीव और उम्मेर जैसे लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने की जगह जमीन से जुड़कर कृषि और पशुपालन को बेहतर मानते हैं। इनका मानना है कि इस तरह से वे खुद तो आत्मनिर्भर बनेंगे ही, साथ ही साथ दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेंगे और उन्हें रोजगार भी देंगे। न्यूज विंग के लिए संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.